Hello, guys, and welcome back to my new vlog. And I hope you all are doing great, safe, and sound. So today I am in Ahmedabad, and मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ because for 5 years I was based out of Ahmedabad and मैंने अपना flying यहीं से start किया था. But जब मैंने अपना flying start किया था तब एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट था. अभी तो अदानी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिनोवेशन वगैरह करवा दिया है. तो हम लोग ने ऑपरेट किए थे 3 सेक्टर्स एंड देन वी वर गोइंग टू अ होटल. और मुझे इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फ़ील हो रहा था बिकॉज हमेशा मैं यहाँ से अपने घर जाती थी एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग टू दी होटल. सो हमारा जो होटल बुक था वो था विवांता, सॉरी, पार्क प्लाज़ा, एंड इट वाज लाइक 30-40 मिनट्स अवे. और ये था हमारा होटल. मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. मतलब इंटीरियर वाज गुड एंड देन वी हैड अ ब्रेकफास्ट बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे. हमने कुछ भी नहीं खाया था. तो मैंने यहाँ का ढोकला वगैरह ये सब कुछ ट्राई किया, कचौरी और ये सब. एंड देन आई गॉट रेडी बिकॉज आई हैड सम प्लान्स टू गो आउट. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना स्किन केयर कर रही हूँ. पहले मैंने टोनर लगाया था, उसके बाद मैंने डर्मा कोका विटामिन सी सीरम लगाया. एंड देन आई एम अप्लाइंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइज़र. सो दिस वन इज़ निविया. वैसे तो जनरली लोग विंटर्स में लगाते हैं निविया, बट मैं समर में भी लगाती हूँ. मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है. एंड देन आई एम अप्लाइंग माई कंसीलर, फाउंडेशन एंड एवरीथिंग. वन टिप दैट आई वॉन्ट टू गिव टू यू गाइज इज़ दैट वेन एवर यू आर अप्लाइंग कंसीलर, तो अपना जो ब्यूटी ब्लेंड है उसको थोड़ा सा गीला करो, प्लस साथ में थोड़ा सा मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा लो, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपका मेकअप स्टे करेगा. एंड हियर आई एम यूजिंग द लूज़ पाउडर, और लूज़ पाउडर मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है. और अभी हम अपनी अंडर आई सेट करेंगे, बट उससे पहले मैं लगा रही हूँ ब्लश. दिस ब्लश इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा. ये बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लश है. इट्स हाईली पिगमेंटेड और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है. सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर द लिंक. तो मैंने ब्लश लगा लिया. उसके बाद में मैंने अपना अंडर आई के नीचे जो मैंने लूज़ पाउडर लगाया था वो मैंने हटाया. नाउ आई एम मेकिंग माई आईब्रोज़ एंड आई एम समवन हु डजंट नो हाउ टू मेक आईब्रोज़ बेसिकली. तो ये जो मेरे पास है ब्लू हेवन का ये ब्रो जेल है. इट कम्स इन 2 शेड्स, ब्लैक एंड ब्राउन. सो आई एम यूजिंग द ब्राउन वन. एंड देन मैंने लगाया आई शेडो. तो ये वाला जो आई शेडो पैलेट है नायका का ही है. सो इफ़ यू वांट द लिंक तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. एंड देन आई एम अप्लाइंग द मस्कारा. सो मस्कारा इज़ फ्रॉम द मार्स का मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड हियर आई एम अप्लाइंग अ वेरी डार्क लिप शेड, बट प्लीज़ डरना मत, मैं इसके बाद इसको थोड़ा सा लाइट करूँगी. तो जो मैंने डार्क लिप शेड लगाया ये है मेबलिन का बर्गंडी ब्लश, और इसके ऊपर मैं ज़ूडियो की लिपस्टिक लगा रही हूँ. इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो आप दे देना, और आप पूछ लेना मुझसे कमेंट्स में. एंड दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे एंड इट्स अ नॉर्मल बेसिक वाइट टी शर्ट. ये मैंने ज़ारा से लिया था और मेरे को इस बेल्ट से लग गई. एंड जो जीन्स है वो है सरोजनी की. सो दिस जीन्स वॉज जस्ट फॉर ₹250, बट इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. और मुझे अपना मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं बार ऐसे मिरर में देख रही थी. एंड ये मेरी थंब रिंग है. ये सिल्वर की नहीं है, ये बहुत बेसिक सी थंब रिंग है. और ये चेन थी. एंड बस इतना ही मैंने एक्सरसाइज किया था. एंड देन मैंने अपने बाल ठीक किए. आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग टू लेट एंड दिस वॉज माई आउटफिट ऑफ द डे. और ये जो वॉच है ये मैंने सरोजनी से ही ली थी, और जो स्लिंग बैग है ये मैंने मिंत्रा से लिया था. जो बेल्ट है वो भी मिंत्रा का है, जो जीन्स है वो सरोजनी की, और टॉप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये ज़ारा का है. सो दिस वॉज फॉर ₹399 ओनली. सो ज़ारा में अगर आप तब शॉपिंग करते हो जब सेल चल रहा है, देन यू विल रियली गेट गुड प्रोडक्ट्स. और यहाँ मेरी फ्रेंड चिल्ला रही थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे एंड हमें कैब नहीं मिल रही थी. तो सबसे पहले हम यहाँ हॉस्पिटल में आए थे बिकॉज मुझे कुछ स्किन एलर्जी हो रही थी एंड मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई थी. और यहाँ पर मैं इन ऑटो पे चिल्ला रही थी कि भाई क्या हो गया, आप कहाँ थे, इतनी देर से हम लोग ऑटो बुक कर रहे थे. एंड देन यहाँ से हम लोग चले गए थे मेट्रो स्टेशन. और मैं दिल्ली के मेट्रो में बैठी हुई, बट अहमदाबाद के मेट्रो में मैं फ़र्स्ट टाइम बैठ रही थी. और यहाँ पर ये बंदे को देख के मुझे लग रहा था कैदी नंबर 911 हाजिर हो. और यहाँ से हम लोग आ गए थे द ठक्कर्स थाली और गुजराती थाली. सो आई लव द एम्बियंस. इट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु वांट टू गो आउट विद देयर फैमिली. और यहाँ पर बहुत सारी डिशेस सर्व होती है. और हमारा टोटल आई थिंक बिल आया था ₹800 3 लोगों का. एंड इसमें इन लोगों ने बहुत सारी सब्ज़ी वगैरह दी थी. इसमें था पनीर, देन दाल, देन कड़ी, आमरस, और 2-3 सब्ज़ी और थी जिसमें नमकीन की सब्ज़ी भी थी. द फूड वॉज टू गुड, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था. और इन लोगों के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि हमने ठीक से कुछ खाया नहीं था एंड मुझे ट्राई करना था कि गुजराती थाली कैसी होती है. बट यहाँ पर जो कड़ी वगैरह होती है वो थोड़ी सी मीठी होती है. सो इफ़ यू डोंट लाइक स्वीट देन डोंट गो देयर, अदरवाइज़ द फूड वॉज रियली गुड.
और यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी भाई तुमने पनीर एक ही डाला है, पनीर एक दो और डालो ठीक है। एंड ये सब हमारा खाना था। और उसके बाद ये लोग कंटिन्यूसली हमें सर्व कर रहे थे। तो यहाँ पर ये दाल सर्व कर रहे थे, ये पूछ रहे थे किसी को दाल चाहिए, कढ़ी चाहिए। सो द हॉस्पिटैलिटी वॉज रियली रियली गुड, नो डाउट अबाउट इट। और उसके बाद इनके पास रोटी वगैरह भी थी, तो वीट की रोटी भी थी और बाजरे की रोटी भी थी। तो ये लोग अभी सर्व करने वाले हैं। अभी इनका सर्विंग ही ख़त्म नहीं होता भाई, 3-3 लोगों को इतना सारा सामान देंगे तो भाई टाइम तो लगेगा ना। सो ये सारे डिशेस हमने खाई थी। और ये जो कढ़ी ये सर्व कर रही, इसी कढ़ी की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट है। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर घेवर दिया, मलाई घेवर था। तो इनका मेन्यू रोज़ चेंज होता रहता है, इट्स नॉट द सेम ऑलवेज़। तो घेवर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, मुझे ठीक ठीक लगा था घेवर, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या रखा था, पापड़ रखा था और रोटी रखी थी। तो मैंने इनको बोला मुझे एक रोटी आप हटा दो, बिकॉज़ मुझे बाजरे की रोटी लेनी है। लेकिन मेरी फ्रेंड ने फटाक से ले ली अभी देखना वो फटाक से रोटी उठा के ले लेगी। ये देखो भूखे लोगों की यही निशानी होती है। और इसके बाद इन लोगों ने बाखरी वगैरह सर्व की थी, बाखरी कुछ बोलते हैं। रात को मैं अपने होटल आ गई थी एंड आई वॉज़ वेरी टायर्ड, सो आई स्लेप्ट। एंड टुडे आई एम ऑपरेटिंग अगेन 3 सेक्टर्स। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, आई डोंट नो, लोगों को नहीं लगता है बट आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से देखते हो, तो आपको पता होता है। देन हम लोग ब्रेकफास्ट करने चले गए और यहाँ पर ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, आप देख ही सकते हो। पोहा था, नमकीन थी, देन ये कुछ टिक्की वगैरह था, फिर पराठे थे और आलू चने की सब्ज़ी थी, कचौरी थी। और ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये लौकी का हलवा है। और यहाँ पर ढोकला वगैरह था। तो यहाँ पर सैलड वगैरह था, जूसेस, लस्सी और फ्रूट्स, देन बटर, देन क्रॉज़ो, ये सब चीज़ें थी जो सारे बुफ़े में होता है ना, वही सब था। जनरली यही सब होटल में यही सब होता है, होटल्स के बुफ़े में। यहाँ पर क्रॉज़ो, कुकीज़, ये सारे बेकरी आइटम्स हैं, डोनट था यहाँ पे। देन दीज आर द फ्रूट्स एंड देन वी केम बैक टू द एयरपोर्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।